हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल डेली मैथमेटिक्स सब। सो आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो क्लास 12th को लेके अपन टारगेट करेंगे और उसके अंदर जो अपना एक्सरसाइज चल रहा है वो 7.2 चल रहा है। अपन ने कल तक 24 जो लास्ट वीडियो हुई है उसके अंदर 24 तक अपन ने क्या कर लिए, क्वेश्चंस को कर लिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 25 को करेंगे। एक बात, दूसरी बात, बहुत सारी क्लासेस आपको ये मान के चले, अगर आप रिकॉर्डेड में देख रहे हैं तो आपको लाइव में मिल जाएंगी, लाइव में देख रहे हैं तो रिकॉर्डेड में मिल जाएंगी। ठीक है, तो मेरे इस वीडियो को जो भी देख रहा है ना, वो रिकॉर्डेड में अगर देख रहा है तो लाइव में आपको कंटिन्यू क्लासेस मिल जाएंगी। अगर लाइव में अगर देख रहे हैं यहाँ पे तो रिकॉर्डेड में आपको यहाँ से बाकी बची हुई क्लासेस हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये नहीं सोचें कि लाइव में पढ़ा दिया सर रिकॉर्डेड में नहीं मिल रहा है, रिकॉर्डेड में पढ़ा दिया लाइव में नहीं मिल रहा है। बहुत सारी क्लासेस आपको लाइव में, बहुत सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड में मिल जाएंगी, तो आपको चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। अब फटाक से मैं चाहूंगा कि जितने फ्रेंड्स मेरे साथ में जुड़े वो एक बार क्लास को लाइक कर दें, देन आफ्टर आप अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में इस क्लास को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आज अपन जो क्वेश्चन करेंगे वो 25 वाला जो क्वेश्चन है वो करेंगे। देन आफ्टर इसके बाद में जो भी कंटिन्यू क्वेश्चन होंगे वो अपन करेंगे। तो मैं चाहूंगा एक बार फटाक से आप आए और उसके बाद में आप अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में इस क्लास को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो फटाक से जुड़ जाइए मेरे साथ और उसके बाद में आप अपने फ्रेंड्स के साथ में क्या करते हैं, इस क्लास को शेयर करते हैं। ठीक है, बढ़िया अपनी शानदार क्लास रहने वाली है, तो आपको सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आप आए, जुड़े और देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 25 है अपने पास में उसको समझे आप। क्वेश्चन नंबर 25 है सर 1/cos स्क्वायर x 1 - 10x और इसके ऊपर स्क्वायर दे रखा है। आपको करना क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना, कहने का मतलब समाकलन करना है। अच्छा सर इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है, तो क्या यहां से मैं कुछ लेट करूं जो कि आपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग बता रखा है कि सर सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे अपन 1/cos स्क्वायर x और देन आफ्टर 1 माइनस, ये अपने पास में क्या रह जाएगा 1 - 10x और ये रह जाएगा अपने पास में होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहला जो अपने को काम करना है, सबसे पहला जो प्रोसेस है वो अपने को दिए गए क्वेश्चन को ऐसे लिखना होता है। उसके बाद में क्या करेंगे, आपने कहा था सर किसी एक नंबर को यहां से अपन लेट करेंगे, देन आफ्टर उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे और आफ्टर डिफरेंशिएशन अपने पास में क्या नंबर निकल के आएगा, वो बचा हुआ जो नंबर है वो निकल के आएगा पक्का। तो यहां से किसको लेट करें ताकि बचा हुआ नंबर अपने पास में क्या हो जाए, आ जाए 1 माइनस जो 10x है ना, इसको आप t लेट कर लो, ये अपन ने t लेट कर लिया। अच्छा सर t लेट कर दिया, तो अब क्या करें, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। अवकलन का मतलब अपने पास में इसका अगर मैं अवकलन करता हूं तो सबसे पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि यहां से इसका हो गया 0 माइनस, ये हो गया सर अपने पास में sec स्क्वायर x और dx इज इक्वल टू dt हो गया। ये यहां तक हो गया सर, बट अपने पास में क्या है सर, क्या ये sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt हो गया क्या? आप बोलोगे सर ये तो हो गया, बट ये तो नंबर अपने पास में है ही नहीं एक्चुअल में। क्या अपने पास में ये नंबर नहीं है? तो है, बट आपने ध्यान नहीं दिया। कैसे? जो मेरे पास क्वेश्चन है एक्चुअल में, क्या मैं 1/cos स्क्वायर x, आप अच्छी तरीके से जानते हो सर 1/cos स्क्वायर x होता है, तो वो क्या होता है सर sec स्क्वायर x। सो दिस इज sec स्क्वायर x एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x और ये हो गया अपने पास में होल स्क्वायर एंड dx। इतनी बात समझ में आ गई। 1 माइनस 10x है, इसको अपन ने क्या किया, लेट किया t और देन आफ्टर अपने पास में sec स्क्वायर x dx बराबर dt हो गया। सर ये माइनस का नहीं है मेरे पास, तो नहीं है तो क्या फर्क पड़ जाएगा, आप ये माइनस यहां से हटा के यहां भी लगा सकते हो। ठीक है, माइनस क्या हो गया आपके पास में dt हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, i इज इक्वल टू ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज माइनस एंड dt अपॉन में क्या रह गया आपके पास में t और ये स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। अब यहां से आगे शायद मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो फार्मूला बन गया मेरे पास में, क्या मैं इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर की तरह है। अच्छा सबसे पहले मैं थोड़ा सा और इसको चेंज करना चाहूंगा सर। सबसे पहले मैं क्या करना चाहूंगा सर, ये मेरे पास में जो डिनोमिनेटर में नंबर है, मैं इसको न्यूमिनेटर में अगर लेके जाता हूं तो मेरे पास में पता चला सर दिस इज नेगेटिव विद नेगेटिव पावर, तो ये अपने पास में नेगेटिव हो जाएगा। मेरी बात समझे आप, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा।
क्योंकि अपने पास में पावर नेगेटिव हो जाती है न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाने पर। इसका मतलब ये अगर नेगेटिव हो गया मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता सर नेगेटिव और पॉजिटिव है, मेरे को तो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n का मेरे को क्या कर लेना है, इंटीग्रेशन कर लेना है। क्या कर लेना है, इंटीग्रेशन कर लेना है। आप अच्छी तरीके से जानते हो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, x पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 एंड दिस इज प्लस c। एनी डाउट? मेरे ख्याल से नहीं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास में कितना निकल के आ गया, दिस इज नेगेटिव ऑल्सो, ये पहले से ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव है। ये t पावर -2 है। अच्छा सर t पावर ये हो गया सर -2 प्लस में कितना आ गया 1, देन आफ्टर n प्लस 1 बोले तो -2 प्लस 1 हो गया एंड दिस इज प्लस c। ये इतनी बात समझ में आ गई क्या? मैं यहां से माइनस और ये हो गया अपने पास में t -1 एंड दिस इज ऑल्सो -1 प्लस में क्या आ गया, c आ गया। यहां से इस साइन से ये क्या हो गया अपने पास में t -1 प्लस c आ गया, माइनस साइन से माइनस साइन कट आउट हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, क्या करेंगे आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t का वैल्यू पुट करेंगे आप यहाँ पे, तो कितना बन गया आप यहाँ से बताएं मेरे को। t का वैल्यू जैसे ही आपने पुट किया, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो आप 1/t भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से अपने पास में t एक्चुअल में था कितना 1 - 10 और ये कितना हो गया x और ये माइनस का 1 हो गया, प्लस में क्या आ गया c। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, चाहो तो आप 1/1 माइनस ये हो गया अपने पास में 10x प्लस c। ये अपना फाइनल आंसर है। मेरे ख्याल से किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को क्या कर सकते हैं, अभी के अभी बता सकते हैं। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं, आप बताएं बट मेरे को, है ना। बिल्कुल हाय, कोई दिक्कत परेशानी अगर किसी को है देन क्या कर सकते हैं आप मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन क्या अपने पास में समझे एक बार के लिए, देन मेरे को क्या बताएं आप, इसका बताएं कि सर किसको क्या लेट करें, देन अपने पास में उसका क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा। और मैं चाहूंगा जितने भी फ्रेंड्स मेरे साथ में कनेक्टेड है सभी के सभी क्या करेंगे, बताएंगे मेरे को, है ना। गलत सही वो एक अलग मुद्दा है, बट आप कम से कम बताएं, ठीक है। उससे चीजें सीखते ज्यादा हैं, गलत करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम सीखने को तो मिलेगा कि सर एक्चुअल में हमने जो सोचा था वो अपन ने लेट नहीं कर पाए, उसका रीजन क्या रहेगा वो आप बताएंगे। क्वेश्चन है सर अपने पास में, ये हो गया, हाँ, कोस रूट x अपॉन रूट x 26, क्वेश्चन नंबर 26 ये हो गया सर, कोस रूट x इज डिवाइडेड बाय रूट x। क्लियर? ये अपने पास में क्वेश्चन है, करना क्या ही है, इसका समाकलन करना है, चाहे बार बार में कितनी बार लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, समाकलन। अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, कोई बड़ी समस्या है नहीं। अब बात कर लेते हैं सर, सबसे पहले आपने कहा था इसको आप लिख लीजिएगा, क्या सर, ये अपना आंसर जो रहेगा इसमें आप लिखेंगे I इज इक्वल टू, ये अपने पास में क्या रहेगा, I इज इक्वल टू
देखिए ये अपने पास में एक्चुअल में क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया अपने पास में कोस रूट एक्स इज डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपके पास में रूट एक्स हो गया। क्लियर है। अब यहां से आगे अपन को करना ही क्या है, इंटीग्रेशन करना है। किसी नंबर को अपन लेट करेंगे, सेकंड नंबर अपने पास में निकल के आएगा। कैसे समझे सर, अपन ने लेट कर लिया कि सर रूट एक्स है ना, उसको अपन ने टी लेट कर लिया, तो सर इससे फायदा क्या होगा। अभी देखिए इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास में dt हो गया। अच्छा सर अपने को तो ऐसा कुछ चाहिए नहीं, अपने को तो ओनली ये चाहिए सर, ये चाहिए। इसका मतलब ये जो डिवाइड में था न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2dt हो जाएगा। क्लियर है। इसका मतलब ये जो अपने पास में नंबर है इसकी कंप्लीट वैल्यू 2dt निकल के आ गई। वो जो कि आपको 1/√x dx दे रखा उसकी वैल्यू 2dt आ गई। और यहां से अगर अपन करें तो ये अपने पास में क्या रह गया सर 2, और ये आपके पास में क्या हो गया, रूट एक्स को अपन ने क्या लिया है, टी लिया है। तो क्या मैं लिख सकता हूं cos t, क्योंकि रूट एक्स को अपन ने टी लेट कर लिया। अच्छा सर ये अपने पास में 1/√x dx बराबर dt आ गया, इसका मतलब 1/√x dx बराबर dt हो गया। तो ये हो गया अपने पास में dt। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट दिक्कत परेशानी, मेरे ख्याल से नहीं। अब तो ये तो सिंपल हो गया सर। अच्छा सर ये 2 था, ये जो कि आपने यहाँ पे लगा लिया, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात होगी नहीं। अब यहां से अगर अपन इसका इंटीग्रेशन करें तो आपको पता है सर इंटीग्रेशन करने पर ये 2 तो रहेगा एज इट इज, साइन का क्या हो जाएगा अपने, सॉरी कोस का क्या हो जाएगा अपने पास में साइन t हो जाएगा, और ये हो गया अपने पास में प्लस में c हो गया। सर यहां से इससे आगे सोल्व करेंगे तो 2 sin t, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t का वैल्यू जैसे आप पुट करते हैं तो ये हो गया अपने पास में sin t मींस हो गया अपने पास में रूट x, प्लस में क्या आ गया आपके पास में c आ गया। यही अपना फाइनल आंसर। बताएं मेरे को कोई अगर दिक्कत परेशानी है तो फटेक से आप मेरे साथ जुड़े और मेरे को बताएं। अगर आप YouTube जो अपना चैनल जिसके ऊपर आप बने हुए हैं अगर फर्स्ट टाइम है देन क्या करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप बार बार क्लासेस को देख रहे हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत, धन्यवाद है। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इस क्लास को शेयर करना नहीं भूलेंगे। सर बात कर लेते हैं इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन की जो अपने को दे के रखा है वो समझे आप। ये देखिए अपने पास में क्वेश्चन है सर, एक्चुअल में सर sin 2x और cos x है, sin 2x cos x है। देखिए रूट में दे रखा है अपने को sin 2x और ये दे दिया अपने को क्या cos x, cos 2x मे बी cos 2x या cos 2x, और ये करना ही क्या है अपने को, दिस इज 27th क्वेश्चन 25 26 27 यस। तो ये अपने को क्या करना है, समाकलन करना है। क्या करना है, समाकलन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे करेंगे एक बार के लिए मैं आप सब लोगों को बता दूं कि सर ये सबसे पहले आपने कहा था कि सर क्या करें आप, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ साइन 2x और ये क्या हो गया आपके पास में cos 2x, दिस इज dx। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहां से किसी एक नंबर किसी एक फंक्शन को अपन क्या करेंगे, लेट करेंगे, देन सेकंड नंबर अपने पास में निकल के आएगा, बन के आएगा। कैसे समझे आप, सर मैंने लेट कर लिया, लेट साइन जो अपने पास में 2x है ना, इसको अपन ने t पुट कर लिया, लेट कर लिया। तो सर साइन 2x को अगर अपन t पुट करते हैं, लेट करते हैं, तो सर मेरे पास में साइन x का फॉर्मूला जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा आप बताएं मेरे को। तो क्या मैं cos 2x नहीं लिख दूं क्या, साइन x का क्या बनता है, cos x बनता है 2x dx बराबर dt। अच्छा सर एक बात तो भूल ही गए, 2x का तो आपने किया ही नहीं। 2x का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको पता है 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा आपके पास में 2 रहेगा, जो कि मैंने यहाँ लगा दिया। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत परेशानी है क्या, आप बोलोगे नहीं है, लेकिन हमें तो ऐसा चाहिए नहीं था, हमें तो केवल और केवल क्या ही चाहिए था, cos 2x ही चाहिए था। इसके साथ में dx लगा तो हमारा काम बन गया। बट ये जो 2 है जो राइट साइड में अगर जाता है देन क्या करेगा, ये dt/2 बन जाएगा। क्लियर है, इसका मतलब cos 2x dx की वैल्यू अपने पास में dt/2 निकल के आ गई। क्लियर है। अब यहां से अगर सॉल्व करें इसको तो ये तो अपने पास में क्या रहेगा कांस्टेंट, तो मैंने क्या कर लिया, रूट से बाहर निकाल, सॉरी इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकाल लिया। अब देखिए मुद्दे की बात, cos 2x dx की वैल्यू अपने पास में dt, चलो जी, इसका मतलब ये यहां से यहां तक का वैल्यू अपने पास में कितना निकल के आ गया, dt/2, 1/2 बाहर ले लिया। इसका मतलब ये हो गया अपने पास में dt,
और ये जो नंबर अपने पास में निकल के आया है सर, मैंने cos 2x को तो क्या ले लिया, t पुट कर लिया, इसका मतलब ये यहां से ये बन गया। अब बताओ यहां से आगे सोल्व इजी वे में होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कैसे होगा समझिए, यहां से मैं इसको लिख सकता हूं I इज इक्वल टू 1/2, और ये जो नंबर अपने पास में है तो क्या मैं इसको t पावर हाफ नहीं लिख सकता क्या? आप बोले सर ये तो और भी इजी हो गया। ये तो आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि सर x पावर n की तरह कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx की तरह इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। और इसका तो इंटीग्रेशन होता क्या है, n+1 इज डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c होता है। इसका मतलब मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास नंबर जो निकल के आएगा I इज इक्वल टू 1/2, देन आफ्टर इंटीग्रेशन अगर मैं इसका करता हूं तो अपने पास में क्या रह गया, t पावर हाफ प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 प्लस में क्या आ गया, c निकल के आ गया। बोल कोई दिक्कत नहीं सर? यहां से तो सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं है तो फिर सॉल्व भी हो गया। क्या मैं इसको 3/2 लिख सकता हूं और इसको मैं 3/2 लिख सकता हूं क्या, प्लस में c लिख सकता हूं क्या? अरे हाफ प्लस 1 कितना होता है, ये हो गया 1 + 2 3, 3/2, बिल्कुल 3/2 होगा। आप सोल्व करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां से अगर सोल्व करें तो सर ये क्या हो गया अपने पास में सर, 1/2 तो है ही सर, 1/2 है, मल्टीप्लाई में क्या कर दूं मैं, 2/3 कर दूं सर। कौन सा 2/3, ये वाला 3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, t पावर 3/2 हो गया, प्लस में c आ गया। यहां से मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। 1/3 और t पावर कितना आ गया, 3/2 प्लस c आ गया। अच्छा सर एक काम तो आपने किया ही नहीं, क्या नहीं किया, ये नहीं किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t का वैल्यू पुट कर दो आप फिर। इसका मतलब दिस इज 1/3, देन आफ्टर क्या रहेगा अपने पास में t अपने पास में कितना भाई, t अपने पास में sin 2x, इसका मतलब ये हो गया अपने पास में sin 2x, और पावर कितना आ गया, 3/2 आ गया, प्लस में c आ गया। अब मेरे को बताओ किसी को अगर कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम अगर किसी को है तो आप मेरे साथ में शेयर करेंगे, अगर नहीं है तो आप क्लास में लाइक जरूर करेंगे और कमेंट वो अच्छे वाला कि सर हमें क्लास समझ में आई वगैरह वगैरह जो भी होता है आप मेरे को बताएं, फटैक से बताएं भाई मेरे को, ठीक है। तो आगे चलें, अगर आप बोल लो तो आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। क्वेश्चन क्या है अपने पास में समझे एक बार के लिए। देखिए क्वेश्चन है सर एक्चुअल में सर कोसेक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स है, कोसेक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स सर 28 हो गया, और कोसेक्स अपॉन में क्या आ गया, 1 प्लस साइन एक्स आ गया, शायद मे बी इन अंडर रूट या इन अंडर रूट। ये अपने पास में क्वेश्चन है, करना क्या ही है, इसका समाकलन करना है। क्या करना है, समाकलन। समाकलन बोले तो इंटीग्रेशन करना है। सर सबसे पहले आपने कहा है कि सर क्या कर दो, सर आप इसे लिख दें I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एंड दिस इज कोसेक्स इज डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स एंड dx। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है क्या? नहीं है तो आप फटाक से मेरे को बताएं कि सर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे बात करते हैं। देखिए अब यहां से आप कैसे करेंगे, यहां से आप करेंगे सर लेट कर लेंगे, हम लेट करेंगे किसको, 1 प्लस साइन एक्स को लेट कर लो। सर 1 प्लस साइन एक्स को कितना लेट कर लिया, t कर दिया सर, ये हो गया 0, और साइन एक्स का क्या होता है सर, कोस एक्स होता है, और dx इज इक्वल टू क्या हो गया सर, dt हो गया। जब अपन क्या कर देंगे, इस 0 को यहां से रिमूव कर देंगे। बोले यहां तक किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बताएं। मेरे ख्याल से यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं है सर तो यहां से क्या करेंगे आप, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, देन क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ,
ये हो गया अपने पास में, इसका जो वैल्यू है वो एक्चुअली में कितना निकल के आया dt, इसका मतलब ये अपने पास में dt निकल के आ गया। तो ये हो गया dt इज डिवाइडेड बाय, ये हो गया सर रूट ऑफ t। क्लियर है? यहां तक अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो इससे आगे और इजी हो गया सर। क्या मैं इसको न्यूमिनेटर में, चलो न्यूमिनेटर में लेके जाने से पहले एक छोटा सा सॉल्यूशन और बता देता हूं सर। dt अपॉन क्या मैं इसको t पावर हाफ लिख सकता हूं क्या? आप बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या मैं इसको t पावर माइनस हाफ ये लिख सकता हूं क्या? आप बोले सर इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये तो सर अभी आपने कहा है कि सर इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx, जो इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है सर x पावर n प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ये सर अपने पास में इंटीग्रेशन होता है। बोलो यहां तक अगर किसी को दिक्कत नहीं है ना, तो इस क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बचा। यहाँ पे केवल और केवल ये फार्मूला अप्लाई करूंगा, दैट मींस ये अपने पास में कितना निकल के आ गया रिजल्ट, ये सर अपने पास में निकल के आ गया t पावर माइनस हाफ प्लस में 1 इज डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 हो गया, और ये हो गया सर प्लस में c हो गया। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है? और ये नहीं है तो ये अपने पास में हो गया हाफ, माइनस हाफ है प्लस में 1 है, इसका मतलब पॉजिटिव हाफ बच गया यहां से, और ये हो गया अपने पास में पॉजिटिव हाफ। क्लियर? ये प्लस में आ गया c। क्या मैं यहां से 2 और t पावर हाफ लिख सकता हूं? प्लस में आ गया c। सर मैं करूंगा क्या? आपने तो बहुत बार कह दिया, हम ही नहीं मानते हैं। क्या? पुटिंग द वैल्यू ऑफ t का वैल्यू पुट कर दो। अगर आप t का वैल्यू पुट करते हैं तो t2 और t का वैल्यू अपने पास में है सर 1 प्लस साइन x। क्लियर? और पावर कितनी है सर? हाफ है, प्लस में c है। बोलो अब किसी को दिक्कत परेशानी है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं है। अगर चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर किसी के दिमाग में चल रहा हो सर मेरा तो आंसर मैच ही नहीं हुआ है ना, बुक वाले ने जो आंसर दे रखा है वो तो मैच ही नहीं हुआ, हो गया, लो हो गया, यही चाहते थे आप। कोई फर्क नहीं पड़ता आप ऐसे लिख रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं। अब मेरे को बता दें, अगर अभी भी किसी को डाउट है तो आप मेरे को बताएं, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन सीख के जाएंगे। ठीक है? हाँ, इसके बाद में अपन क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं फटाक से। इससे पहले आप मेरे को कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन क्या है समझे। क्वेश्चन है अपने पास में साइन एक्स, ओके, कोट एक्स लोग साइन एक्स, कोट एक्स लोग साइन एक्स, कोट एक्स, और ये हो गया अपने पास में लोग साइन एक्स। ये क्वेश्चन है, और करना क्या है अपने को, समाकलन करना है। क्या करना है? समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है। सर आपने कहा था I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स, और ये ले लो आप कोस लोग, ये क्या ले लिया अपन ने, साइन एक्स ले लिया। सर ये तो हमने ले लिया साइन एक्स, लोग साइन एक्स, है ना, ये तो हमने लिख लिया, लेकिन इससे आगे क्या करें? दिक्कत कर रहा है सर ये क्वेश्चन, क्या कर रहा है? दिक्कत कर रहा है। अरे नहीं करेगा, समझिए आप क्या करेंगे, लेट करेंगे। किसको करेंगे? लोग साइन एक्स को लेट करेंगे, क्या? टी लेट करेंगे। अच्छा सर अब तो हो गया, कैसे? वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 upon x, दैट मींस 1 upon sin x। अच्छा 1 upon sin x हो गया। अब sin x का और करेंगे अपन, क्या करेंगे? sin x का और करेंगे। sin x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? sin x का होगा सर cos x, दैट मींस दिस इज cos x। dx इज इक्वल टू क्या हो गया सर? dt हो गया। क्लियर है? इसका मतलब cos अपॉन sin तो कोट होता होगा, बिल्कुल होता है सर, कोट x। dx इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास में? dt हो गया। अब तो बात बन गई सर, इसका मतलब ये और ये क्या हो जाएगा अपने पास में? dt हो जाएगा, और log sin x है ये t हो जाएगा। इसका मतलब क्या, मैं इसको I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, और t इसका वैल्यू t हो गया और ये dt हो गया, t dt लिख दूं क्या? अब देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया।
जो कि देखने में इतना टफ लग रहा था, बट देखते ही देखते ही इतना इजी कर दिया सर आपने कि सर इससे आगे तो हमें कोई प्रॉब्लम दिक्कत होगी ही नहीं। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? क्या आप बताएं मेरे को, फटाक से बताएं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? आप बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। सर ये तो हो गया ना अपने पास, किस फॉर्मूले से? सर हमें पता है सर x पावर n है ना, वो सर आपने कहा था कि सर x पावर n प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होता है, प्लस में c होता है। सर कर दो इसको, कर दिया तो भाई i इज इक्वल टू, सॉरी ये कर दिया अपन ने, t 1 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 और प्लस में क्या आ गया, c आ गया। सर यहां से आगे अगर सॉल्व करें तो ये हो गया सर t स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2, प्लस में क्या आ गया c। पुट क्या करेंगे, पुटिंग t का मतलब क्या हो गया अपने पास में log sin x, और ये हो गया अपने पास में कंप्लीटली होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 और प्लस में क्या आ गया c। ये अपना फाइनल आंसर है। अगर किसी को डाउट दिक्कत परेशानी है तो आप मेरे साथ में क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बताएं एक बार के लिए फटाक से मेरे को बताएं। और आज की जो अपनी क्लास है वो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इस क्लास को शेयर करना नहीं भूले भैया ना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी देन क्या कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक करना आपको भूलना नहीं है। फर्स्ट टाइम बने तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं चैनल को, ठीक है। आप पूरी मैथमेटिक्स क्लास 8 से लेकर 12 तक इसी चैनल पे सीखेंगे, पक्की बात है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।